दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हम 450 स्क्वायर फीट का मकान बनवाते हैं, पूरा कंप्लीट करवाते हैं, ज़मीन से लेके अपने छत तक, शुरू से लेके अंत तक, तो हमारे टोटल कितना क्विंटल सरिया लगेगा। दोस्तों इतना सटीक कैलकुलेशन मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे कि आपको किसी ठेकेदार, किसी भी जानकार, किसी भी मिस्त्री से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप स्वयं से एक बजट बना सकते हैं, एक अनुमानित जो सरिया लगेगा उसका कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, हिसाब आप देख सकते हैं, जिससे कि दोस्तों आपका भविष्य में बजट ना बिगड़े और आप कंफर्म कर पाएँ कि अपना इतना एरिया है तो अपना टोटल इतना सरिया अपना लगने वाला है। लगभग इतना ही सरिया जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ इतना आपका लगेगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि 10 एम का सरिया कितना लगेगा और 10 एम का सरिया हमें कहाँ पर लगाना है, ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट होने वाला है। 12 एम का सरिया कितना लगेगा और इसको हम कहाँ लगाने वाले हैं। 8 एम का सरिया जो कि रिंग के रूप में हम लगाते हैं, तो उसमें कितना सरिया हमारा लगेगा। प्लस दोस्तों 2 प्रकार की रिंग हम अपने मकान में लगाते हैं, तो दोनों प्रकार की रिंग का साइज़ क्या रहने वाला है और उसके आधार से कितना सरिया आपका लगेगा वो भी बताऊंगा। और 16 एम सरिये की हमें कहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है और वो कितना लगेगा वो भी आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। दोस्तों जैसा कि ये है हमारे 450 स्क्वायर फीट का हाउस। इसमें दोस्तों हमारे कॉलम की अगर बात करते हैं सर्वप्रथम, तो इस प्रकार से 4 कोनों में 4 कॉलम तो खैर आएंगे से, उसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों आपने अगर नक्शा बनवा रखा है तो उसमें मेंशन किया हुआ होगा कि इतने आपके कॉलम है, इस प्रकार से आपका मकान का निर्माण होना है। दोस्तों जैसा कि ये 450 स्क्वायर फीट का एरिया है, इसको अगर मैं साइज़ में कन्वर्ट करूं तो दोस्तों मैं लिख सकता हूं 30 फीट बाय 15 लिख सकता हूं, क्योंकि 15 और 30 का गुणा करते हैं तो हमारे 450 स्क्वायर फीट का एरिया होता है। दोस्तों इसमें यदि इसका साइज़ और इस साइज़ से आपका जो प्लॉट है उसका साइज़ डिफरेंस है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जो भी साइज़ है आप कमेंट में बता दीजिएगा। वहीं दोस्तों इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो आप समझ पाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन किया जा रहा है और इस तरह से आपके प्लॉट के हिसाब से उसमें कितना सरिया लगेगा। दोस्तों अगर कॉलम की बात कर लेते हैं सर्वप्रथम, तो इस प्रकार से हमारे कॉलम की संख्या बनने वाली है। ऐसे एक लाइन हमारे बीच में बनेगी, क्योंकि दोस्तों जैसे 15 फीट इसकी चौड़ाई है तो लगभग 4 फीट 5 फीट गलियारा हम रखेंगे, तो हमें कॉलम खड़ा वैसे भी बीच में करना पड़ेगा। तो कॉलम की संख्या हमारे बढ़कर निकल के आ जाती हैं दोस्तों, जैसे कि 4 कॉलम की लाइनें एक हमारी बन रही हैं, उस प्रकार से 3 लाइनें 4-4 कॉलम की हमारी बन रही हैं, तो 4, 8 और 12 कॉलम हमारे आ रहे हैं। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं ये 12 कॉलम का हमारा एक मकान हम बना रहे हैं। कितना सरिया लगेगा अब हम देख लेते हैं। ज़मीन के अंदर से लेके मकान की हाइट तक की लेंथ की बात करते हैं 20 फीट। एक कॉलम की लंबाई में जोड़ लेता हूं, जो कि 240 फीट रनिंग हो जाता है। दूसरी बात, ये जो लंबाई है कम या फिर ज़्यादा भी हो सकती हैं, वेरी करती हैं कि आपने अपने जो नींव है, जो खड्डा आपने खुदवा है, उसकी गहराई कितनी गई है, आपने कुर्सी लेवल का हाइट कितना रखा है, अपने मकान का हाइट कितना रखा है। वैसे दोस्तों 20 फीट में एक एवरेजन होता है जो कि अपने इस मकान में हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं 20 फीट हम इसमें जोड़ लेते हैं। प्लिथ, ये कॉलम की बात हो जाती है। प्लिथ लेवल की बात कर लेते हैं दोस्तों, जो कि हमारा 30 फीट का एक ये आ रहा है, दूसरा ये आ रहा है, तीसरा ये आ रहा है, यानी कि 90 फीट तो हमारा ये हो जाता है। प्लस हम करते हैं 15 फीट का 1 2 3 4, 15 चौके 60 फीट हमारा हो जाता है। टोटल 150 फीट हमारे प्लिथ लेवल के बीम हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं टॉप लेवल के बीम, जो कि हम अपने छत हाइट बीम भी बोलते हैं। टॉप लेवल के बीम जितने नीचे के रहेंगे लगभग उतने ही ऊपर के रहेंगे, लेकिन होता क्या है कि जिस ओर दरवाज़ा खिड़की होता है या फिर जिस ओर हमारा मेन रास्ता होता है उस ओर दोस्तों 3 फीट का छज्जा हम निकालते हैं, जिसको हम टोड़ी के रूप में देखते हैं। 3 और 3 6 फीट ये हो जाता है, जो कि हमारे पास 156 फीट टोटल टॉप लेवल के बीम हो जाते हैं। अब दोस्तों इतना काम हो रहा है, जहाँ पर हमें स्टील की रिक्वायरमेंट रहने वाली है, सभी काम जोड़ लेते हैं, जैसे कि 240 ये, 150 ये और 156 ये। इसको जोड़ते हैं दोस्तों तो ये हमारे पास आ जाता है 546 हो जाता है। 546 फीट टोटल हो जाता है दोस्तों। राउंड फिगर में इसको मैं 600 फीट कर लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों जब भी हम काम करवाते हैं ओवरलैपिंग आती है, कटिंग आती है, वेस्टेड सरिया हमारा निकल जाता है, तो ऐसी स्थिति में हमें हमारा हिसाब ना बिगड़े, कहीं भागा दौड़ी हमें ना करना पड़े। 600 फीट जोड़ लेते हैं दोस्तों। जैसा कि हम कुछ इस प्रकार से अपने कॉलम का निर्माण करते हैं, बीम का निर्माण करते हैं, जिसमें 6 सरिया प्रोवाइड करते हैं कुछ इस प्रकार से। तो 6 सरिया के हिसाब से 6 का गुणा करते हैं दोस्तों, तो 3600 फीट टोटल सरिया हमारा लग रहा है। 40 से भाग करेंगे दोस्तों तो ये हमारे बन के आ जाता है 90 नग सरिया हमारा लगने वाला है दोस्तों। 90 नग सरिया हमारा जो 6 नग लगा रहे हैं वो हो रहा है, और जो फाउंडेशन का है, जैसे कि हमारे
12 खड़े कॉलम आ रहे हैं और 12 खड़े कॉलम के लिए हमें 12 नग सरिये की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों जब हम जाली बनाते हैं तो एक जाली को बनाने में हमारा एक नग सरिया चला जाता है। 12 नग सरिया हमारा लगे लेते हैं दोस्तों इस प्रकार से, तो ये हमारा हो जाता है 102 नग टोटल हमारे लगने वाले हैं। और 12 एम का सरिया चूँकि मैं यहाँ लगा रहा हूँ तो 10 क्विंटल और 20 किलोग्राम सरिया आपका लगने वाला है। दोस्तों जब भी आप मकान का निर्माण करें, कॉलम की अगर बात आती है, प्लिथ लेवल के टॉप लेवल की बीम की अगर बात आती है, तो उसमें आपको फुली 12 एम का सरिया ही यूज़ करना है, क्योंकि दोस्तों मकान का काम बार बार होता नहीं है, हम अपने जीवन में एक ही बार कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें कोई भागा दौड़ी ना करना पड़े और आगे भी कोई दिक्कत परेशानी आपको ना आए, क्योंकि दोस्तों आप अगर अभी सिंगल मंजिल बना रहे हैं, डबल भी बनेगा, ट्रिपल भी बनेगा, ईश्वर की इच्छा रही तो दोस्तों उसमें क्या है कि आपको बाद में नीचे कुछ देखना नहीं पड़ेगा। तो 12 एम का सरिया आपको लगाना है। सरिया हमने देख लिया, रिंग की बात कर लेते हैं। तो रिंग जैसे कि मैंने आपको बताई है, 2 तरह की रिंग से अपने मकान का निर्माण हम कर पाते हैं। तो 240 फीट जैसे कि कॉलम हो रहा है और 150 फीट हमारा प्लिथ लेवल का बीम हो रहा है, जिसमें हम 6-10 की रिंग लगाते हैं और 6-14 की रिंग लगाते हैं दोस्तों, जो हमारे टॉप लेवल के बीम होते हैं उसमें, जो कि छत बीम जिसको हम बोलते हैं। तो ये हो जाता है दोस्तों हमारे इसमें 390 फीट टोटल हो रहा है और इसमें हमें रिंग की आवश्यकता पड़ेगी लगभग 450 रिंग हमें लगेगी। अगर आप बनी बनाई रिंग लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। वज़न मैं आपको बता दूं कितना वज़न आपका बैठने वाला है। एक रिंग का वज़न आता है दोस्तों 330 ग्राम, गुणा करते हैं तो ये हमारे बन के आएगा दोस्तों 1 क्विंटल 48 किलोग्राम रिंग का वज़न, जो कि 6-10 का है। 6-14 की रिंग की अगर बात कर लेते हैं तो हमारा जो आ रहा है वो 156 फीट जैसा कि ये टॉप लेवल के बीम हो रहे हैं, इसमें हम 200 रिंग के आसपास लगेगी। एक रिंग का वज़न आता है 390 ग्राम के आसपास, गुणा करते हैं दोस्तों तो ये हमारा वज़न बैठेगा 78 किलोग्राम। इसको जोड़ते हैं दोस्तों तो ये हमारे बन के आ जाता है 2 क्विंटल और 26 केजी हमारा सरिया लगने वाला है 8 एम का। दोस्तों अब देख लेते हैं स्लैब में की छत में हमारा कितना सरिया लगेगा। चूँकि दोस्तों हमारा ये जो प्लॉट का एरिया है वो 450 स्क्वायर फीट का है और 3 फीट का छज्जा जैसे कि मैंने आपको बताया है बढ़ाया है, तो 33 बाई 15 हो जाता है छत का एरिया। गुणा करते हैं दोस्तों तो ये हमारा जो छत का स्क्वायर फीट बनेगा 400 और 95 स्क्वायर फीट का हमारा हो जाता है। इतना काम अगर हम करवाते हैं तो हमारा 10 एम का सरिया जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ 350 केजी आपका लगेगा, पूरी 10 एम का मैंने आपको बताया है। इस प्रकार से हमने देख लिया है 12 एम का सरिया इतना लग रहा है, 10 एम का सरिया इतना लग रहा है और 8 एम का सरिया इतना लग रहा है। सभी जोड़ लेते हैं तो 15 क्विंटल और 96 किलोग्राम टोटल सरिया आपके लगने वाला है पूरे मकान को कम्प्लीटली बनवाने में। आज का भाव 60 का चल रहा है, जो कि 95,000 और 760 रुपये के आसपास आपका खर्च यहाँ बैठने वाला है। दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमने देख लिया है कि अगर 450 स्क्वायर फीट का अगर हम मकान बनाते हैं तो कितना सरिया हमारा लगता है और कहाँ कहाँ पर हमें कितने एम का सरिया लगाना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। 16 एम की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, 16 एम का सरिया जैसे कि अगर बीच में हम यहाँ कॉलम खड़ा नहीं करते और यहाँ बीम की लंबाई अगर हमारी रहने वाली है तो इसी स्थिति में हम 16 एम का सरिया लगाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों ये बहुत कम भाई होते हैं जो कि इस प्रकार से लगाते हैं। अगर आप लगाना चाहते हैं तो आपकी जो कितने लंबे बीम हो रहे हैं जिसमें आपको 16 एम का सरिया प्रोवाइड करना है, कमेंट में बता दीजिएगा, वहाँ मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, आप अपने परिजनों को इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।